कल के मैच के हवाले से आप की क्या राय है, किस तरह का जो है वो खेल पेश किया क्या? अच्छा स्टार्ट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक पहले मैच में जीत ज़रूरी थी। और हम क्योंकि पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखें तो थोड़े से घबराए हुए हम भी होते हैं, तमाशाई भी होते हैं, फैंस भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इससे पहले काफ़ी मैच अपसेट करवा चुकी है। कल जो मैच खेला गया है नीदरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, तो 81 रन से पाकिस्तान ने फतह हासिल की। एक अच्छा आगाज़ कहा जा सकता है। नो डाउट इब्तदाई विकटें पाकिस्तान की जो 3 थी वो सिर्फ 38 रन पर गिर गई थी। इसके बाद शकील ने और रिजवान ने बहुत ही अच्छी बारी लिया, 120 रन बनाए, दोनों बहुत अच्छा खेले। इब्तदा में अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान थोड़े से शेकी दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाद में वो सेट हो गया और दोनों ने क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं। और ख़ास तौर पर तारीफ़ करना चाहूँगा शकील की, उन्होंने बिल्कुल जैसे वनडे क्रिकेट होती है कहीं भी प्रेशर में दिखाई नहीं दिए। हाँ, अलबत्ता वो सही शॉट्स खेलने की कोशिश में अपना बाउंड्री पे कैच हो गया और बोल्ड हो गया मोहम्मद रिजवान, दोनों ने 68 रन बनाए। इसके बाद एक अच्छी शराकत हुई, जो कि कहा जाता है वनडे में एक अच्छी शराकत बहुत ज़रूरी है, वो मोहम्मद नवाज़ और शादाब के दरमियान हुई 62 रन की। तो इस तरह से पाकिस्तान फिर आखिरी विकेट पर भी 16-17 रन बने, हारिस रऊफ़ और शाहिन शाह अफरीदी ने बनाए। एक अच्छा टोटल था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि नीदरलैंड की टीम को अगर देखें उनकी बॉलिंग साइड को, तो उनके बॉलर जो हैं उनको इतना एक्सपीरियंस और इतना एक्सपोजर नहीं है जितना पाकिस्तानी टीम को हासिल है। इस वजह से इब्तदा में लगता था विक्रमजीत सिंह जब उनके ओपनर हैं बहुत अच्छा खेले हैं। मैं समझता हूँ पूरे मैच में एक टर्निंग पॉइंट यही था जब शादाब ने 52 रन पर उनके ओपनर को आउट किया था। इसके बाद प्रेशर में दिखाई दी उनकी टीम, बॉलर्स ने उनके ने डी लीड ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है। 2 दफ़ा उन्होंने एक ओवर में 2 विकेटें गिराई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीम को डिस्टर्ब नहीं कर सके। हाँ, अलबत्ता आगे चलकर भी ज़ाहिर है हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सी खामियां दिखाई दी हैं कल के मैच में, जो अगले मैचों में मुश्किल टीमें आएंगी, सख्त टीमें आएंगी जिनका मुकाबला होगा, और नीदरलैंड जैसी टीम आगे कोई भी नहीं होगी। बिल्कुल, अभी तो नीदरलैंड के साथ मैच था। सलीम साहब, आप कहिएगा कल जो पाकिस्तान की जानिब से खेल पेश किया क्या, किस तरह देखते हैं? जैसे पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग की गई, जो हमारी बॉलिंग लाइन थी। देखें, अच्छी ये फतह मिल गई पाकिस्तान को, और जिस तरह अभी जाहिद भाई भी कह रहे थे कि शुरू में थोड़े से शेकी नजर आया पाकिस्तानी टीम, और जब पाकिस्तान का छोटी टीम से मैच होता है तो सारे लोग ही परेशान होते हैं। जैसे आपने भी मुबारकबाद दी कि नीदरलैंड से जीत लेते, क्योंकि शायद किसी में आपके जहन में भी ऐसा हो कि मैच फंस ना जाए। जब शुरू में 3 विकेटें गिरी थी, बाबर भी आउट हो गए थे, तो थोड़ा सा परेशान तो सारे लोग ही हुए थे। लेकिन सऊद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने इनिंग्स खेली। अमूमन उनके बारे में एक तासुर ये था कि रेड बॉल के अच्छे प्लेयर है, लेकिन बहुत तेजी से वो अपने आप को मनवा रहे हैं कि वो वनडे में बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। और अच्छा किया पीसीबी ने कि उनको सेलेक्ट किया और फिर अभी खिलाया उनको टूर सिलेक्शन कमेटी ने। उन्होंने अपनी वर्थ साबित की और रिजवान के साथ एक अच्छी शराकत बनाई, जिसकी बहुत ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत थी। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम 250 से कम रन बनाती, जैसे 220 या कुछ, तो मैच फंस भी सकता था। एक और अच्छी बात यह है कि हमारे बॉलर्स बहुत ज्यादा प्रेशर में थे थ्रू आउट एशिया कप से, जब इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा रन दिए थे। फिर एशिया कप में जिस तरह की खराब परफॉर्मेंस रही, यहाँ दोनों जो वार्म अप मैचेस हुए इंडिया में 340 प्लस स्कोर करवाया हमारे पेस अटैक ने। और हम पूरी दुनिया बल्कि ये बात कहती है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा है, लेकिन अब इस तरह की बातें हो रही थी कि ये तो बिल्कुल ही फारिग बॉलिंग अटैक लग रहा है, अच्छी बॉलिंग नहीं कर। फिर नसीम शाह भी इंजर्ड हो गए, तो बहुत ज्यादा दबाव था। चाहे वो हारिस हो, शाहीन हो, हारिस की जो पिछला मैच था उन्होंने शायद 90 प्लस रन दिए थे, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव था। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पेसर्स ने भी परफॉर्म किया और शादाब ने जो कि 1 विकेट ली, लेकिन उनका प्रेशर जो उनके ऊपर था कम हुआ होगा। तो ये इस फतह से पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा एक आगाज मिल गया, और उम्मीद है कि ये एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। आगे श्रीलंका है, फिर इंडिया है, फिर टीम आगे आती जाएगी। एक तरह से मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ ये कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम के बारे में इस तरह की बातें हुई कि ये बॉलिंग इनकी इतनी अच्छी नहीं है, ये है वो है। अब एक जो कहा जा रहा था कि जी वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ऐसा कर देंगे, 9 के 9 मैच जीतेंगे, फिर सेमीफाइनल जीतेंगे, तो फाइनल जीतेंगे, वो प्रेशर हट गया। बहुत सारे लोग तो सेमीफाइनल में भी, जैसे सचिन तेंदुलकर ने शामिल नहीं किया पाकिस्तान को, तो अब अच्छा मौका है कि कोई तवक्कुआत का बोझ आपके ऊपर है नहीं। एक पहला मैच जीता, इसी तरह जीतते रहें और आगे जाए, और फिर वर्ल्ड कप भी जीतें। अब्बास साहब, आप कहिएगा कि पाकिस्तान ने पहले 2 वार्म अप मैचेस जो थे वो हारे, अब नीदरलैंड्स के खिलाफ आगाज हुआ जब वर्ल्ड कप का मैचेस का, पाकिस्तान ने वो जीत लिया। जैसा खेल पेश किया गया, क्या किसी तरह के प्रेशर में थे? बाबर आजम की जानिब से इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया तो उन्होंने कहा कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है।
जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा प्रेशर कहा तो आमतौर पे यही जाता है, ये जुमला बार बार कप्तान दोहराते हैं, लेकिन प्रेशर होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी प्रेशर होता है और वर्ल्ड कप का भी प्रेशर होता है, और जो टीम प्रेशर हैंडल करती है वही कामयाबी हासिल करती है। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम पे प्रेशर था, क्योंकि वामा मैचेस में परफॉर्मेंस बॉलर्स की ख़ास तौर पे अच्छी नहीं थी। तो इस प्रेशर से अगर ये निकले हैं तो ये एक पहला कदम है। आप ये कह सकते हैं कि एतमाद की बहाली का जो सफ़र है उसका अभी आगाज़ हुआ है, अभी लंबा सफ़र बाकी है। मज़ीद 8 मैचेस और खेलने हैं पाकिस्तान टीम को, उसमें कोई मजबूत टीमें भी आएंगी जो इन कंडीशन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, कई ऐसी टीमें भी आएंगी जो निस्बतन कमज़ोर हैं, लेकिन निस्बतन कमज़ोर टीमों को भी आप मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हरीफ इसलिए नहीं कह सकते कि जो टीम वर्ल्ड कप में आती है तो वो ज़ाहिर है इस काबिल होती है, तो इस सतह तक वो पहुँचती है। तो इसलिए किसी भी हरीफ को कमज़ोर ख्याल किए बगैर हर शोबे में काम करना होगा, हर शोबे में बेहतरी लानी होगी। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तशवीश का पहलू है वो इनकी टॉप आर्डर है। टॉप आर्डर में पाकिस्तान के जो 3 बैटर्स हैं टॉप 3, फ़खर ज़मान, इमामुल हक और बाबर आज़म, ये दुनिया के बेस्ट टॉप 3 थे और टॉप 5 में शामिल रहे थे, इनमें से अब भी हैं। लेकिन परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जा रहा है, और जब फ़खर ज़मान टॉप से परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि थोड़ा प्रेशर इमामुल हक पे आता है। वो सिंगल डबल्स के बैटर हैं, वो जारहाना बैटिंग नहीं करते। जब टॉप से फ़खर ज़मान आउट होते हैं तो उन पे प्रेशर आता है। फिर उसके बाद बाबर आज़म की बारी आती है, तो बाबर आज़म भी थोड़ा प्रेशर अब फील करने लग गए हैं। तो मसला ये है कि अगर टॉप पे पाकिस्तान बेटर परफॉर्म करता है, ख़ास तौर पे फ़खर ज़मान, अगर कोई बुरी बात नहीं है अगर उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जाए, तो ये तजर्बा अगर पाकिस्तान का कामयाब हो जाता है तो फिर कम्बिनेशन जो है पाकिस्तान का निस्बतन बेहतर होगा। अच्छी बात ये भी है कि पेसर जो हैं वो थोड़ा सा उनका जो रिदम लैग कर रहा था वो रिदम में वापस आए हैं, बेहतर परफॉर्मेंस रही है। और इससे भी बेहतर बात जो है कि स्पिनर जो हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई है। पाकिस्तान एशिया कप में स्पिनर जो हैं वो बिल्कुल बेदांत के शेर नज़र आए थे, और 40 से ज़्यादा एवरेज से शादाब खान विकटें ली थी, 90 से ज़्यादा की एवरेज से मोहम्मद नवाज़ ने विकटें ली थी। दूसरी तरफ जो इंडियन कुलदीप यादव हैं उन्होंने कोई 11-12 की एवरेज से विकटें ली थी। तो इस कंपैरिजन के बाद ये सोचा जा रहा था कि भारत में शायद हमारे स्पिनर्स जो हैं वो उस तरह से मौसर साबित ना हो, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा कोई होमवर्क किया है और अभी आगाज़ है। इस टेम्पो को बरकरार रखना होगा, स्पिनर्स को ज़्यादा ज़िम्मेदारी से अपनी लाइन लेंथ जो है वो वॉच करनी होगी, और कोचेज़ को इन्हें गाइड करना होगा ताकि ये पाकिस्तान जो है लंबे सफ़र में कामयाबियाँ जारी रख सकें। ठीक है जाहिद साहब, आपकी जानिब भी आऊँगी, लेकिन पहले सऊद शकील ने कल बेहतरीन 50 जो है वो स्कोर की और उस पर उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है। सऊद शकील ने वर्ल्ड कप की दूसरी तेज़ तरीन 50 बनाई है और उन्होंने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस से वो बहुत खुश हैं और पूरी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। very much pleased with the performance of mine. I try to just follow my basics and try to be positive out there and score runs for the team. Nerves was there. Early on we lost 3 wickets, but I was fortunate enough that I got early boundaries. It's the last 2-3 months I've been working hard on my game. I know that this is a position I'm going to bat on for Pakistan, like number 5.